हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे पास इस टाइम पे सैमसंग का J7 2016 वेरिएंट है और हमारे पास इसका इंडियन वेरिएंट है। और आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हैवॉक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने फ़ोन में सिंपली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पे आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से पूछना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टम रोम कौन सा देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो नाउ, यहाँ पे जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में सेम ही होता है। अगर आपको जानना है तो आप जाइए XDA वेबसाइट पे, अपने मोबाइल का मॉडल सर्च कीजिए। वहाँ पे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस मेंशन की हुई होती है, आपको सिंपली उसको फॉलो करना है। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में सेम ही होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमें इस रोम में क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इसकी यूआई की, तो इसका यूआई हमें काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिलता है और आपको इसमें कोई भी लैग या ग्लिच देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी तक हम इसे 15 दिन से यूज़ कर रहे हैं और जब ये ऐप आती है तो हमें इसमें ज़्यादा ऐप देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये फुल्ली स्टॉक मिलती है हमें। अब अगर हम बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो हमें इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने के लिए मिलते हैं और हम इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। हमें इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि CPU इन्फो, सस्पेंडेड एक्शन, स्मार्ट पिक्सल्स, एम्बियंट डिस्प्ले, AOD टाइल्स, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्टेबलाइजेशन, गेमिंग मोड, स्क्रीनशॉट, एक्सीडेंटल टच, हैवॉक सेटिंग्स। हमें इसमें काफ़ी सारे इसमें और ऑप्शंस मिलते हैं जिसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो नाउ, अब हम चलते हैं इसके सेटिंग्स की तरफ और इसमें सबसे पहले हम चलते हैं फ़ोन के अबाउट में। अभी हम इसमें एंड्रॉयड 9 पाई वर्जन यूज़ कर रहे हैं और इसका हैवॉक वर्जन है 2.6, जो कि इसका ऑफिशियल बिल्ड है। अब चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ। इसमें हमें वाईफाई अच्छी तरीके से वर्क करते हुए मिलता है और बाकी सब चीज़ें जैसे मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, एरोप्लेन मोड एंड VPN, ये सब काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। देन चलते हैं कनेक्टेड डिवाइस की तरफ। इसमें हमें ब्लूटूथ एंड कास्ट का ऑप्शन मिलता है जो कि परफेक्टली काम कर रहे हैं। नाउ, यहाँ पे मेन जो है हैवॉक रोम का, वो है कस्टमाइजेशन, और वो सारी कस्टमाइजेशन आप इस सेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेटस बार से लेके सब चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हैवॉक सेटिंग में सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार का, और इसमें गेस्चर्स में हमें डबल टैप टू स्लीप और ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम स्टेटस बार से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। क्लॉक में हम इसका पोजीशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट या सेंटर में। उसके बाद हम इसमें सेकंड और फ़ॉन्ट का साइज़ और डेट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बैटरी आइकॉन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक स्पीड और लोगो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इसके बाद आइकॉन में कुछ और ऑप्शन है जो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसमें। देन क्विक सेटिंग में हमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में कितने कॉलम्स चाहिए हम वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद देन इसमें हमें ब्राइटनेस स्लाइडर, ब्राइटनेस कंट्रोल, ऑटो ब्राइटनेस के आइकॉन मिलते हैं, जिससे हम इसमें ब्राइटनेस और अदर चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस में हम थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें UI स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, एक्सेंट कलर, फॉन्ट और आइकॉन शेप्स, ये सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्विक सेटिंग की थीम्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ सेटिंग्स है और वो
वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम। क्विक सेटिंग में हम इसकी ओपेसिटी, कलर, हेडर स्टाइल, हेडर इमेज स्टाइल, अकॉर्डिंग टू थीम एंड एक्सेंट हम ये सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्विक सेटिंग हेडर इमेज में हमें बहुत सारे इमेज कलेक्शन मिलते हैं, जैसे कि कलरफुल, नेचर्स, पॉइजन, स्पेस, जिसे हम अपनी थीम और एक्सेंट के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और हमें आइकॉन कस्टमाइज़ करने के लिए इसमें कुछ सेटिंग मिलती है। एम्बियंट डिस्प्ले में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और एम्बियंट डिस्प्ले, जिसमें कि हम टाइल, पिकअप, हैंड वेव और पॉकेट मोड को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। देन स्क्रीन, इसमें भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, स्मार्ट पिक्सल और स्क्रीन स्टेबलाइजेशन। स्मार्ट पिक्सल में हम हमारे डिस्प्ले की जो पिक्सल्स है हम उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हम अपने डिवाइस की बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। देन बटन्स, इसमें आपको वॉल्यूम रॉकर, वॉल्यूम स्टेप, म्यूजिक कंट्रोल, वॉल्यूम की, कॉल आंसर, पावर बटन, पावर मेन्यू कस्टमाइजेशन, स्क्रीन ऑफ पावर बटन, एक्सीडेंटल टच, सिंगल, डबल, लॉन्ग प्रेस बटन एक्शन, ये सब आपको ऑप्शंस मिलते हैं। देन नेविगेशन बार में पिक्सल एनिमेशन, वन हैंड मोड, लेआउट और कुछ एक्स्ट्रा बटन कस्टमाइजेशन के लिए मिलते हैं। गेस्टर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सिस्टम गेस्टर्स, जंप टू कैमरा, प्रिवेंट रिंगटोन, स्वाइप अप ऑन होम स्क्रीन, फुल स्क्रीन गेस्टर्स, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, स्वाइप गेस्टर्स, नेविगेशन, स्वाइप अप गेस्टर्स, ऐप सर्कल बार, पाई कंट्रोल, गेस्टर्स एनीवेयर, ये सब आपको गेस्टर्स हैवॉक रूम में मिलते हैं। देन लॉक स्क्रीन में भी आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन मिलते हैं, डबल टैप टू स्लीप, मीडिया कवर आर्ट, लॉक स्क्रीन विजुअलाइजेशन, क्लॉक डेट, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, वेदर यूनिट, डिसेबल क्विक सेटिंग, डिसेबल स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इंफॉर्मेशन, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स। देन रिसेंट्स में आपको 3 स्टाइल मिलती है, पाई, ओरियो और ओमनी स्विच, जिसमें कि आप ऑडियो को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्लियर ऑल बटन, मेमोरी बार, ये सब आपको रिसेंट्स में ऑप्शन। देन नोटिफिकेशन में आपको फ्लैश ऑन कॉल, हेड्स अप नोटिफिकेशन और इन कॉल वाइब्रेशंस के कस्टमाइज़ करने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। देन एनिमेशन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन कस्टमाइजेशन, जिससे आप बूट एनिमेशन को अपने प्रेफरेंस से कस्टमाइज कर सकते हो। देन सिस्टम में आपको सीपीयू इन्फो, प्राइवेसी कार्ड, एक्टिविटी ब्लैकलिस्ट, वन इन प्रोटेक्ट, ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। देन बैटरी सेविंग में आपको अलार्म ब्लॉकर और सस्पेंडेड ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये तो हो गई हैवॉक की मेन कस्टमाइजेशन सेटिंग्स। देन बैटरी में आपको बैटरी स्टेटस, बैटरी चार्जिंग वार्निंग और स्मार्ट चार्जिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। देन सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन में सिक्योरिटी में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, पैटर्न, पिन और पासवर्ड, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। वोल्टी का सिम इसमें परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें हमें कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलता और कॉलिंग के टाइम पे भी हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन इस टाइम पे कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस यूज़ कर रहे हैं और इस हैवॉक रोम में डॉल्बी सपोर्ट करता है। अगर आप जानना चाहते हैं डॉल्बी को हम हमारे डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करें तो उससे रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं हम इस हैवॉक रोम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। हैवॉक रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ फाइल्स लगेगी। ये फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगी। आपको सिंपली अपने मॉडल के अकॉर्डिंग उस फाइल को डाउनलोड करना है। ये फाइल आपको XDA वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमें इस हैवॉक रोम को इंस्टॉल करने के लिए 2 फाइल लगेगी और साथ में हम इसमें मैजिस और डॉल्बी भी इंस्टॉल करेंगे। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको फर्स्ट फाइल लगेगी, फर्स्ट हैवॉक रोम की फ़ाइल, जो कि आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग डाउनलोड करोगे। सेकंड गूगल एप्स की फ़ाइल GF, थर्ड मैजिस फाइल और फोर्थ डॉल्बी की फ़ाइल। सबसे पहले हम हमारे डिवाइस को रिकवरी मोड में बूट कर लेंगे। ये ऑप्शन हमें यहीं पे मिल जाता है। हम हमारे फ़ोन में TWRP कस्टम रिकवरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी सैमसंग डिवाइस में TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक पे अगली वीडियो ज़रूर लेके आएंगे।
रोम इंस्टॉल करने से पहले आप अपनी डिवाइस का बैकअप ज़रूर ले लेना, क्योंकि आपका डिवाइस यहाँ पे फॉर्मेट होगा। अब हमारा फ़ोन कुछ ही देर में TWRP कस्टम रिकवरी पे बूट होगा। सबसे पहले हम वाइप डाटा पे जाके एडवांस वाइप करेंगे। इसमें हम मेमोरी कार्ड और OTG ऑप्शन को छोड़ के सभी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप टू वाइप कर देंगे। एडवांस वाइप करने के बाद हम इंस्टॉलेशन पे जाके वो सभी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें इंस्टॉल करनी है। देन इंस्टॉल पे टैप करके हम सभी फाइल वन बाय वन सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन स्वाइप टू फ्लैश कर देंगे। ये चारों फाइल आपको इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 5 to 10 मिनट्स लगेगा। आपने सक्सेसफुली इस रोम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है और कुछ ही देर में आपके फ़ोन पे हैवॉक OS की बूट स्क्रीन आएगी। इसका मतलब हैवॉक OS फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सेटअप पेज आएगा। सारी सेटिंग को सेट करने के बाद आप हैवॉक रोम के सारे फीचर्स यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस रोम को फ्लैश कर सकते हैं अपने फ़ोन में। आगे चल के काफ़ी सारी कस्टम रोम और MIUI से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए।